मैं बहुत छोटी फैमिली से आता हूँ, बहुत कुछ देखते हुए यहाँ पे आके मैंने साल भर में इतना पैसा कमा लिया जितना मैं इंडिया में रह के 10-20 साल में कमा पाता। एक साल में ये लगा कि मेरे साथ के जितने आए थे सबको मिल गई थी, वितिन 2 मंथ्स 3 मंथ्स मिल गई थी। और अभी जो मेरे साथ में वो अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं, नहीं मिल रही। बहुत लोग मेरे से कहते हैं भाई रेफरेंस ये वो, कैसे भी नहीं मिल रही, वैकेंसी नहीं है, कहाँ से मिलेगी। जो बच्चे इंडिया में हैं अभी नायग्रा कॉलेज में एनरोल करने की सोच रहे हैं अभी, क्या मैसेज रहेगा उनको? बताओ। 2 साल के कोर्स पे 3 साल का वर्क परमिट मिलता है। ओके। और 1 साल के कोर्स पे 1 साल का वर्क परमिट मिलता है। जो मेंटालिटी है वो ये सिर्फ इंडिया में है, लोग 50-50 लाख रुपए लगा दे रहे हैं सिर्फ आने के लिए कनाडा। और यहाँ के आपको रियलाइज होता है, क्या ये लगता नहीं है 1+1 2+3 ये सब स्कैम नहीं लगता है बहुत बड़ा? और कैसा चल रहा है जॉब वगैरह का? बस सब स्ट्रेसफुल है बट मज़ा आ रहा है, इसका भी अपना मज़ा है। कर रहे हैं सर्वाइव हर दिन। कनाडा में लाइफ को लेके काफी स्ट्रेस अभी लोगों में दिख रहा है। हाँ, लाइक स्ट्रेस तो अब होते जा रहा है दिन पर दिन। 1 साल पहले ही मैं आया था, अब इसी महीने 1 साल हो जाएगा। साल भर में ही चीज़ें इतनी बदल गई। मैं आया था तब थोड़ा जॉब्स का भी ठीक था, वर्क परमिट वगैरह XYZ सारी चीज़ें ठीक थी। अब तो काफ़ी ही चीज़ें ख़राब होते जा रही हैं। वर्क परमिट का इन्होंने कर दिया, फिर अभी पता नहीं कैसी न्यूज़ आई है, मैं श्योर नहीं हूँ उसको लेके कि इतने वर्क परमिट होल्डर को वापस भेज रहे हैं ये वो। हमने कुछ सुना था कि 700 हाँ, बच्चों को वापस भेजा गया था। भेजा जाएगा या भेज रहे हैं, ऐसा कुछ सुना है मैंने भी। मैं भी श्योर नहीं हूँ, बट सुना है। तो वो सुनकर लगा कि अरे भाई हमें मिलेगा भी नहीं मिलेगा, हमारी बारी में भेज तो नहीं देंगे ये। और बाकी जॉब्स को लेके तो सच्ची में बहुत ज़्यादा दिक्कत है। बंदे 8-8 9-9 महीने से अनएम्प्लॉयड हैं, मिल नहीं रही है। बहुत दिक्कत है जॉब्स की। जिसको मिल रही है वो उसमें सेटिस्फाई नहीं है, वो आगे देख रहा है कि अब क्या कर सकते हैं, कैश पे ये XYZ यही सब चल रहा है। तो जॉब मार्केट में क्या डिफरेंस लगा 1 साल में आते ही? 1 साल में ये लगा कि मेरे साथ के जितने आए थे, मैं जैसे 1+1 का कोर्स कर रहा हूँ, तो उस टाइम जितने मेरे साथ में थे सबको मिल गई थी, वितिन 2 मंथ्स 3 मंथ्स मिल गई थी। और अभी जो मेरे साथ में है वो अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं, नहीं मिल रही। बहुत लोग मेरे से कहते हैं भाई रेफरेंस ये वो, कैसे भी नहीं मिल रही, वैकेंसी नहीं है, कहाँ से मिलेगी। और हाँ, फिर ये भी मैटर करता है कि आप एफर्ट्स कितना मार रहे हो। एफर्ट्स तो मार रहे हैं बंदे, लक, एफर्ट्स, लक और जॉब वैकेंसी तीनों मैटर करती है। मिलना ना मिलना तो फिर देखते हैं। थोड़ा बात करें नायग्रा कॉलेज में, अभी डिलिस्ट हो गया फिलहाल तो वर्क परमिट देने से, राइट? ये क्या सिनेरियो था पूरा कि वर्क परमिट कुछ को मिलेगा कुछ को नहीं मिलेगा? ओके, इसका ऐसा था कि अभी मिड में लाइक Jan-Feb के आसपास तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि पब्लिक और प्राइवेट कॉलेज का वो कर दिया कि जो पब्लिक कॉलेजेस में है और जो प्राइवेट कॉलेजेस में है, प्राइवेट को नहीं मिलेगा। तो मैं नायग्रा में ही था और मेरा फर्स्ट कोर्स खत्म होने को था, मैं दूसरा ले ही चुका था ऑलमोस्ट, फीस भी भर दी थी। तो फिर ये था कि जो अब नायग्रा में आएगा सितंबर से, तो सितंबर से जो आएगा उसको नहीं मिलने का वर्क परमिट, क्योंकि वो प्राइवेट कॉलेज है। तो कॉलेजेस ने क्या करा, उन्होंने सितंबर इनटेक हटा के कर दिया अगस्त इनटेक, कि अब तो ये अगस्त इनटेक हो गया, अब तो मिलेगा इन्हें। अब गवर्नमेंट से पंगा थोड़ा ले लेगा कोई। गवर्नमेंट ने क्या किया, सितंबर से हटा के उन्होंने कर दिया 15 में। तो मींस कि 15 मई के बाद जो भी प्राइवेट कॉलेज में जाएंगे, लाइक एग्जांपल नायग्रा में आएगा 15 मई के बाद, उससे वर्क परमिट नहीं मिलेगा, ऐसा था। तो मैं खुद कोर्स ले चुका था सेकंड, बट बाय द गॉड ऑफ ग्रेस कि मेरा कोर्स 7 तारीख से चालू हो गया था, तो मैं बच गया। तो मैं एलिजिबल हूँ, एज पे बचे। बॉर्डर लाइन पे था मैं बहुत ज़्यादा, तो बच गया मैं। और ये 1+1 और जो 2+3 ये क्या सीन है? ये ऐसा है कि 2 साल के कोर्स पे 3 साल का वर्क परमिट मिलता है। Okay. और 1 साल के कोर्स पे 1 साल का वर्क परमिट मिलता है। तो मेरा बेसिकली इंडिया से, मेरा क्या, जो भी अभी इंडिया में बैठे होंगे या आए होंगे उनका माइंडसेट ही होता है पहुंच जाएं बस कनाडा। तो मेरे को क्या था, मैंने कहा 1 साल की फीस भर देता हूँ और फिर वहाँ जाके वर्क परमिट PR हो जाएगा। अब ग्राउंड रियलिटी तो यहाँ के पता चलती है। यहाँ आया, पता चला कि मैं एंड मोमेंट तक नहीं ले रहा था कोर्स दूसरा, फिर पता चला कि लेना ही पड़ेगा तभी 3 साल का वर्क परमिट मिलेगा। तो फिर हार मान के मैंने कोर्स लिया, सेकंड कोर्स HRM, और मैं वो कर रहा हूँ। तो मैं 3 साल के लिए एलिजिबल हूँ, 3 साल का ले सकता हूँ। और सबसे बड़ा गलतफहमी क्या होती है कि हम बस 25 लाख लगा के जा रहे हैं। वो 25 लाख इंडिया से लगते हैं, यहाँ आके भी बस 25 लाख नहीं है वो 25 लाख है। 25 लाख है, हाँ 25 लाख। फिर उसके बाद हम यहाँ भी 10 लाख जोड़ना है, ये तो कोई सोचता ही नहीं है।
मैंने ही नहीं सोचा था कि मुझे यहाँ 10 लाख जोड़ने पड़ेंगे, बट जुड़ गए मेरे, वो अच्छा रहा मेरे लिए। फीस के लिए या फीस के लिए, क्योंकि सेकंड कोर्स लेना पड़ता है बिल्कुल 1 साल का। तो 1 साल वालों का माइंडसेट तो नहीं होता ना कि हमें एक और कोर्स लेना है। जैसे 2 साल का है, मैं 2 साल पे आता तो मेरे को ये था कि 1 साल का घर से दे रहा हूँ, 1 साल का जोड़ लूंगा। मेरा क्या था, 1 साल का हो जाएगा खत्म। अभी ये आ गया कि 10 लाख और जोड़ने हैं, तो फिर उसमें मेहनत करी, वो जोड़े, फीस भरी, तो फाइनली अभी तो मैं ठीक चल रहा हूँ, मेरी गाड़ी सही चल रही है। लेकिन स्टिल बच्चे बहुत हासिल कर रहे हैं अभी भी, बहुत ज़्यादा। इंडिया बैठ के आपको जो मेंटालिटी है वो ये सिर्फ इंडिया में है, लोग 50-50 लाख रुपए लगा दे रहे हैं सिर्फ आने के लिए कनाडा। और यहाँ आके आपको रियलाइज होता है, क्या ये लगता नहीं है 1+1 2+3 ये सब स्कैम नहीं लगता है बहुत बड़ा? हाँ, कह सकते हैं एक तरीके से। 50 लाख रुपए होता है, जैसे आपने कहा बस 25 लाख, ऐसे ही 50 लाख रुपए है। 50 लाख लगा के आना, $1 लाख बनता है। हाँ। और मेरे हिसाब से जिसके पास 50 लाख रुपए हैं उसको यहाँ आने की जरूरत ही नहीं है। क्या करना भाई तुमको यहाँ आके? हाँ, वो आए जिसके पास 50 लाख है और वो पढ़ना ही पढ़ना है उसे, कि घुस जाना एकदम आके वो पढ़ाई करे। या फिर ये है कि चल 85 लाख तो हैं, एक्सप्लोर करते हैं जाके कनाडा, वो हैं। जिसके पास 50 लाख हैं, जो करना चाहता है यहाँ आके, नहीं लगता मेरे को 50 लाख लगाना। 25 तक तो ठीक था, बस वाली बात थी वहाँ, 50 में नहीं है वाली बात। और स्कैम की बात रही तो स्कैम क्या, वो कमाने बैठे हैं, कमा रहे हैं। पहले था बढ़िया और उसी में सब भेड़ चाल के उसमें आ गए। पर आप ये देखो ना, आप एजुकेशन तो नहीं है। अगर मैं बोलूं कि एजुकेशन 25 लाख वाली है तो आपको 25 लाख में बहुत अच्छी एजुकेशन मिल जाएगी। इंडिया में अगर 25 लाख लगा के बंदा पढ़े और सही से पढ़े तो वो कहीं काम आएगी। यहाँ 25 लाख जो वो हो गए, और 10 लाख अलग से जो लगा रहे हैं, 35 लाख, और लगा के 2 डिग्री लेना, वो सिर्फ एक पेपर का पीस है बस। यहाँ 25 लाख लगा के मुझे लग रहा है सिर्फ आपको पीआर ही मिलेगी, बस पीआर ही मिलेगी। और उसमें भी हम सेटिस्फाई नहीं होंगे कि चल पीआर तो मिली गई, अब जरा सिटीजनशिप का देखते हैं। यही चलता रहेगा। क्या पीआर का गोल होना ठीक है? आपका गोल ही पीआर है? क्योंकि मैं ऐसे लोगों से मिल चुका हूं जो ब्लू कलर जॉब कर रहे थे, उनका एम था पीआर लेनी है। एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद पीआर होगी, अब उनको ये नहीं पता था कि आगे करना क्या है। वो वही ब्लू कलर जॉब कर रहे हैं, और आई वुड से पिछले 4-5-6 साल से वही जॉब कर रहे हैं वो लोग। वो भूल चुके हैं कि वो यहाँ स्टडी करने आए थे। अब उनका एम चेंज हो गया है, अब उन्होंने सिटीजनशिप ले ली है। अब वो आगे पता नहीं कहाँ की सिटीजनशिप लेंगे, लेकिन ये चल रहा है अभी मार्केट में। इसका क्या है पीआर का, कि एम तो सबका पहले यही होता है पीआर, कि पीआर लेनी है। अब अगर इसकी स्टेप बाय स्टेप बात करें तो बंदे का होता है कनाडा जाना है, कनाडा आ गए, फिर होता है घर ही ले, वो जॉब चाहिए, जॉब मिल जाती है, सब धीरे धीरे होता है, पीआर भी हो जाते हैं। बट क्या होता है, यहाँ मैंने देख लिया, अब साल भर हो गया, हर तरीके के लोगों से मिला, सिटीजन से भी मिला, जो आए हैं उनसे मिला, जो पीआर हैं, खुश तो कोई नहीं है, सबका रोना ही, और ये कनाडा ही बेकार है, कनाडा बेकार है। पैसे सब कमा रहे हैं, ठीक ठाक कमा ही रहे हैं सब, खुश कोई नहीं है कि इतने कम पड़ रहे हैं। अगर एक फैमिली में 4 मेंबर हैं तो चारों काम कर रहे हैं, चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान बच्चा हो, चाहे कुछ हो, सिटीजन चारों काम कर रहे हैं, फिर भी उनके रेंट हो गया, ग्रोसरी हो गई, गाड़ी हो गई, उनका नहीं निकल रहा। वो सिटीजन है तो, और हम तो स्टूडेंट हैं, हम तो अपना सोचते हैं क्या करेंगे। और जो आप कह रहे थे कि 5 साल से एक बंदा लगा पड़ा है उसमें, तो हाँ, मैंने भी बहुत सारे बंदे ऐसे देखे हैं जो लाइक अगर कोई रेस्टोरेंट में काम कर रहा है, वो पीआर हो गया है, तो वो उस वही रेस्टोरेंट में लगा पड़ा है। कभी उबर करो तो उबर वाला, या आई एम अ पीआर, और भाई पीआर है तो तू उबर क्यों कर रहा है? फिर वो कहता है कि जॉब ही नहीं है, क्या करें। तो ये तो सिचुएशन है पीआर वाली। एक्चुअली पीआर एक गोल नहीं है, वो एक सिर्फ स्टेटस है आपका कंट्री में। हाँ, बस वो एक टाइप का परमानेंट वीजा है आपके हाँ, पास, कि अब एक्सटेंड की टेंशन नहीं है, 5 साल हम जितने भी टाइम है रहते हैं, देखते हैं। मैं जहाँ तक मानता हूँ दुबई में और कुछ और देशों में एटलीस्ट ये सीन नहीं, ये जो रेस है ये नहीं है कि आपको पीआर लेनी है। आप फोकस करते हो कि आपको डेवलपमेंट कैसे करनी है, अपनी आगे कैसे बढ़ना है, कुछ ऐसे करना कैसे है। यहाँ पे आपकी रेस ही, आप जैसे ही कनाडा एंटर करते हो, आप एक ऐसे रेस ट्रैक पे आ जाते हो जिसमें एंड गोल ही पीआर है पहला। सही बात है। बेसिकली जो दुबई का आप एग्जांपल दे रहे हो, दुबई में ये तो नहीं है, वहाँ पैसे भी हैं ठीक है, लेकिन दुबई वाले दुबई में परेशान है।
वो मेरे को, मैं बताता हूँ, वो तो मेरे फितरत है को, हमारी। हाँ, मेरे को मैसेज आते हैं, डेली से आते हैं दुबई से 10-15 मैसेज, भाई मैं दुबई में हूँ, आप कैसे भी कनाडा बुला लो, जितने पैसे लगेंगे। अब उनको लगता है कनाडा में हमारे मजे हैं, तो दुबई वाले इस चीज़ से परेशान है। तो हर चीज़ में हर कंट्री वाला हर तरीके से परेशानी है, कोई कहीं सेटिस्फाई नहीं है। और फिर पता है, डिपेंड भी करता है कि आपका पीछे का बैकग्राउंड क्या है। बट टू बी ऑनेस्ट, मैं कैमरे का बैठा हूँ, मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ यहाँ पे। अब इस बात पे लोग चाहे कैसे भी जज करें, मैं सेटिस्फाइड हूँ अभी जिस सिचुएशन में हूँ मैं, क्योंकि मैं बहुत छोटी फैमिली से आता हूँ। बहुत कुछ देखते हुए यहाँ पे आके मैंने साल भर में इतना पैसा कमा लिया जितना मैं इंडिया में रह के 10-20 साल में कमा पाता, उतना मैंने यहाँ साल भर के अंदर कमा लिया। तो मेरे लिए सब कुछ जो भी है अभी सब सेटिस्फाइड है। अब जिसकी इंडिया में ही है संपत्ति इतनी, जिसने देखा है लाखों में खेला है शुरू से ही, वो आके रहेगा तो उसको तो सब बुरा ही लगेगा ना। और जिसको लिटरली बुरा लगता है वो चले जाते हैं। मेरे 2-3 दोस्त हैं, अपना साल भर रहे, जॉब भी नहीं करी, मौज करी, चले गए वापस पढ़ाई पूरी करके। तो ये बहुत बड़ा वो है कि आप बैकग्राउंड क्या है आपका पीछे का। अगर आपका बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग है कि आप अपनी फैमिली को प्रॉपरली, मतलब एक शेक किए बिना आप 25-30 लाख लगा दे रहे हो, तो क्या आना बेनिफिशियल है? लोन नाम की भी चीज होती है। बंदे मैं आपको बताता हूँ नहीं, मैं ऐसे बता रहा हूँ, अगर फैमिली को शेक किए बिना आप 25-30 लाख लगाने की हिम्मत रखते हो, तो क्या आना ठीक है? आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप में गट्स हैं, आप कर पाओगे, देख पाओगे इतना। जैसे मैं अपनी ही बात करूं, जब मैंने ये प्लान करा था आने का, 4 साल हो गए प्लान करते करते, मेरे घर के अकाउंट में 1 लाख रुपए भी नहीं थे, और मैं आज बैठा हूं यहाँ पे। तो पता नहीं 1 लाख से वो 25 लाख कहाँ से कैसे जुड़ गए और बैठ गए, और मेरा सब सही चल रहा है। आप लोन पे आए थे? हाँ, मैं लोन पे आया हूँ, मेरा लोन चल रहा है आराम से पीछे, तो वो भर भी रहा है, और GIC VIC सब, मतलब पूरा लोन पे आया था मैं। तो इसलिए मैं सेटिस्फाइड हूँ कि बहुत नीचे से मैं आया हूँ, और वैसे मैंने बोला कि जितना मैं उधर कमा नहीं पाता उतना मैं साल भर में कमा दिया। तो बैकग्राउंड बहुत मैटर करता है। जो लोन अमाउंट है, लेट्स से 25 लाख 20 लाख लोन अमाउंट है, वो कितने टर्म का लोन होता है यूजुअली? मेरा जो है, मेरा ऐसी 12-13 के आसपास है। 12-13 साल का? 12-13 लाख का लोन है। 13 लाख का लोन। ठीक है, तो उसमें क्या है, मेरे को जब तक मैं स्टूडेंट स्टेटस पे रहूंगा, मुझे 3-3 हज़ार की वो देनी है इंस्टॉलमेंट। जैसी हर मैं, महीने? हाँ, हर महीने। जैसी मैं 2 साल मेरे कंप्लीट होते हैं तो मेरी बड़ी किस्तें चालू हो जाएंगी। और आई बिलीव जब तक मैं इतना कैपेबल हो जाऊंगा कि बड़ी किस्ती मैं ख़त्म कर सकता हूँ। और टाइम पीरियड उसका शायद 10 साल का है, या पता नहीं कितने, 10 साल का ही है ऐसे कुछ। और उसमें एक चीज़ ये भी है कि अगर मेरे पास कल हो जाते हैं 12 लाख, तो मैं कल के कल पे कर सकता हूँ। बट इंटरेस्ट रेट बहुत हाई है, 13.5%। यहाँ आप कनाडा में रह रहे हो, वहाँ 5-6-10%, 5-6% मैक्सिमम देख के तो बहुत ज़्यादा ही लगता है। हाँ, लगता ही। यहाँ तो 8% तो गाड़ी पे है, 8-9% तो गाड़ी पे तो है, यहाँ बहुत चीज़ें हैं, घर पे भी है। अच्छा, कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जो आप आते ही करते हो कनाडा, और वो मोस्टली लोग करते ही करते हैं यहाँ पे। आई वुड नॉट से इवन मोस्टली, पर लोग करते हैं। आपने देखा होगा अपने आसपास, क्या गलतियां हाँ, लगती तो हैं? मैं, हाँ, इस चीज़ का कि पैसा GIC होते है उस टाइम जेब गर्म होती है सबकी, कि अरे पीछे तो है ही, क्या हो गया, खर्चा करना चालू आती ही उनको लगता है कि $30 30 रुपए के बराबर है। तो मेरा एक दोस्त था, वो आया अभी मई में ही, आते ही उसने $30-40 की दूसरे दिन ही शॉपिंग कर दी। अब $30-40 जो पुराना बंदा है वो सोचता है एक बार खर्च करने, उसने नहीं सोचा। फिर उसको मैंने बोला कि ऐसा क्यों करा, तो उसको $30 तो है। फिर उसे जब धीरे धीरे पुराना हो गया, वो उसे समझ में आई कि $30 हैं, 30 रुपये नहीं है। तो एक तो ये खर्चा करना खुला, ये हो गया। फिर कुछ बंदे आते ही आईफोन ले लेना, ये करना, इन सब चीज़ों पे फालतू एक्सपेंडिचर मुझे नहीं लगता वर्थ इट है। शुरू में तो एक ही फोकस होना चाहिए, जॉब ढूंढो, पैसे संभाल कर रखो जितने बचा सकते हो, और जहाँ GIC खत्म वहाँ फिर जेब ठंडी। हमारी GIC खत्म, बैकअप खत्म सारा, तो हमें लगता है कि हाँ बैकअप था GIC से। क्या अभी GIC भी बढ़ा दिया कनाडा ने काफी? हाँ, ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है। एक तो वो वर्क परमिट वाला है ही, कि वर्क परमिट नहीं देंगे बहुत से कॉलेजेस। अब पहले जहाँ $10,000 बंदा देता था 6 लाख के आसपास, फिर 10,000 और दे रहा है 12 लाख के आसपास, फिर 12 लाख के आसपास अपना ये कॉलेज की फीस, फ्लाइट व्लाइट, तो वो कहीं वर्थ इट होता है 30-35 लाख। 30-35 लाख प्लस यहाँ आके एक और साल की फीस निकालो 10 लाख। उसके बाद PR के लिए आपको अगर स्पेंडिंग कुछ करनी पड़ गई, उसके लिए भी खर्चा करो, उसके लिए खर्चा करो। 40-45 लाख तो ये सीधे रखे ही हैं हमारे। और बीच में क्या कब जरूरत पड़ जाए कुछ नहीं पता, कि यहाँ भी लगाने, यहाँ भी लगाने। तो ये GIC वाला सीन तो मेरे को नहीं समझ में आया। और लेकिन एक तरीके से अच्छा भी है कि बच्चे के पास जॉब नहीं है, जैसे अभी सिचुएशन है। अब जिसके पास नहीं है, साल भर के बाद भी, साल भर से वो खा लिया तो GIC पे है,
अब साल भर के बाद एक और साल जीआईसी आएगी तो वो चलता रहेगा, उसका चलता रहेगा। अभी भी आ रहे हैं बच्चे, ऐसे नहीं है, तो बहुत से ये बंदे हैं। अब जीआईसी 2 साल आती है। मैं श्योर नहीं हूँ, बट मेरे को लगता है कि उतने या तो अमाउंट बढ़ा देंगे वो हर मंथ का, लाइक जहाँ 600-700 आती थी अब 1000 रह जाएगी, ये हो सकता है। या 12 महीने की जगह 15 महीने, 16 महीने। मैं आपको बताता हूँ, एक मेरी नोन है दीदी यहाँ पे, वो बता रही थी उनका कोई नोन है 50 लाख लगा के, 50 लाख लगा के अब कनाडा आना, मेरे को नहीं लगता है कि वर्थ इट है, बिल्कुल नहीं। फिर उसके बाद वो आगे की भी फीस जोड़ेगा 8 लाख, पता नहीं कैसे 50 तो लाख आप लगे उसके। अगर 50 लाख ही आप लगा रहे हो तो आप इन्वेस्टमेंट से ले सकते हो ना पीआर सीधी। हाँ ये भी है, और क्या। आप 1-1.5 लाख डॉलर 25,000 डॉलर, 25,000 डॉलर में भी हो जाती है, लेकिन हाँ, लेकिन आप डायरेक्ट कर रहे हो ना, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आप करते हो, पूरी फैमिली को आपकी पीआर मिलती है सीधी। वही है ना कि इंडिया में और यहाँ के वही ग्राउंड रियलिटी का यहाँ पे यहीं पे आगे पता चलता है। इंडिया में तो बस लगता है पहुंच जाए। मैं भी जब आया था मेरे को जाता बस पहुंच जाऊं, डजेंट मैटर कॉलेज क्या मिल रहा है, कोर्स क्या है, पहुंच जाऊं। नाइगरा कॉलेज ठीक है दे दो, कोर्स ये दे दो, कुछ भी था मैंने उठा लिया, डजेंट मैटर कि क्या हो रहा है मेरे साथ क्या नहीं, बस पहुंचना था यहाँ पे, यहाँ का गोल था बस। फिर यहाँ आगे चीजें समझ में आती हैं, ऐसा करना है वैसा करना है, तो ये बहुत बड़ा वो है। अगर वो डिसीजन दोबारा लेना पड़ता अभी, क्या चेंजेस करते डिसीजन में? जैसा कि मैं एक चेंजेस करता कि मैं 2 साल का कोर्स लेके आता। उसका रीजन मैं पहले ही बोल चुका, मैं सेटिस्फाइड हूँ तो मैं कुछ चेंज नहीं करता। लेकिन एक चीज़ ये करता कि मैं 1+1 पे ना के डायरेक्ट 2 साल के कोर्स पे आता, क्योंकि 2 साल के कोर्स पे हो तो आपको 4 महीने का वो मिलता है गैप, सेमेस्टर ब्रेक, जिसमें आप फीस जोड़ सकते हो। तो फीस जोड़ने में मुझे कंटिन्यू बहुत थोड़ी दिक्कत हुई। अगर वो होता तो 4 महीने में मैं अच्छे खासे पैसे बना लेता, तो वहां से मेरे को बहुत हेल्प मिलती। ये गलती मैं सही करूंगा पीछे जाके कभी मौका मिले तो। काफी लोगों को भी जॉब मिल गई है, जिनको जॉब नहीं मिली ऐसे बहुत हैं। बहुत है, बहुत। और अभी आई थिंक सारे जीआईसी पे ही बैठे हैं। ऐसे ऑप्शंस बहुत सारे हैं हमारे पास, जैसे काफी लोग उबर ईट्स वगैरह कर रहे हैं ऑन स्टूडेंट लेवल। आई कांट से वो गलत है, क्योंकि उनके लिए वो जरूरी है उस टाइम पे। लेकिन ऐसी और क्या ऑप्शंस मिले जिनसे आप एटलीस्ट बेसिक खर्चा ना निकाल सर्वाइव कर सकते हो? सको। उबर ईट्स तो सबसे बढ़िया ऑप्शन है, लेकिन आज की डेट में उसकी भी लगी पड़ी है, वो भी अब पहले जैसा नहीं रहा। साल भर पहले मैं आया था तो मैंने भी लैंड होने के नेक्स्ट वीक से ही उबर ईट्स करना चालू कर दिया था। मेरे दोस्त ने बताया उबर ईट्स कर, तो उस टाइम मैं अपने ग्रॉसरी रेंट उबर से निकालता था, करता था हर चंद। आज की डेट आप में कितना टाइम करते थे उबर ईट्स में 20 घंटे कर सकता था पर मंथ, सॉरी पर वीक। तो मैं पूरे 20 घंटे करता था। सुबह निकलता था ऐसा जैसे ऑफिस टाइम होता है, 8:30 बजे निकलना है, 9 बजे पहुंचना है, सेम पूरे उस हिसाब से करता था और मैं कर लेता था। लाइक मैंने जोड़े थे तो मैंने $1700 कुछ उबर से बनाए थे। तो पर मंथ 2 ही महीने करे थे, दोनों महीने का बता रहा हूँ, तो उससे मेरा खर्चा निकला था पूरा वो। तो उस टाइम पे अच्छा था, आज की डेट में पता नहीं कैसा क्या है। और उसी बीच वो मैंने साइकिल वाइकिल से भी करा था, पैदल भी करा था, तो मेरी साइकिल भी चोरी हो गई थी उसी में, फिर दूसरी खरीदी। अच्छा, वो क्या क्या इंसिडेंट था? वो ऐसा था, जब मैं पहले दिन उबर पे गया तो पैदल करी, तो मेरे को किसी ने कैश पे टिप दी, तो मैं बड़ा खुश हुआ कि पहली कमाई कनाडा की। वो सिक्के आज भी रखे हैं मेरे पास वैसे ही कि पहली कमाई है कनाडा की। तो 2-3 दिन पैदल करी, थक गया, फिर पता चला साइकिल होती है वो ऑरेंज रंग की साइकिल नहीं देखी, वो रेंट करी 3 दिन, उससे पैसे जोड़े, मार्केट प्लेस से एक साइकिल उठा के लाया। साइकिल उठा के मैं 2-3 दिन भी नहीं, नेक्स्ट डे ही रेस्टोरेंट के बाहर खड़े करके गया ऑर्डर उठाने, वो साइकिल बाहर आया, चोरी हो गई। अब मैं बड़ा दुखी, कान में ईयरफोन्स लगाए, भजन सुनते सुनते पैदल करने लगा। फिर उस दिन के जितने पैसे बने उससे अगले दिन साइकिल खरीद ली, फिर उससे करता रहा, तो वो भी पड़ी है मेरे पास। जब चोरी हुई ना तो मेरे को कनाडा में चोरी, वही साइकिल, कुछ भी नहीं छोड़ते हैं। होमलेस था, ले गया कोई सामने से, डाउनटाउन से मैंने। फिर उसके बाद सबसे हैवी लॉक खरीदा कैनेडियन टायर्स पे जाके, उधर लगाए $30-35 लॉक पे। खर्चे तो बढ़ते ही रहे। फिर उस बीच आप कह रहे हो और क्या अपॉर्चुनिटी थी है उबर के अलावा? कैश पे जॉब देख सकते हैं बंदे। जैसे मैं उबर करता था तो मैं रहता स्कारबरो, ब्रैम्पटन में मेरे कुछ नॉन दोस्त थे, तो उनके थ्रू वो, आपने देखा है जब पत्ते वत्ते गिरते हैं तो वो ब्लोअर होता है, उससे करते हैं। तो मैं गया था 4-5 दिन काम करने, $20 पर आवर देते थे वो। तो 3-4 दिन करे वहां से, कैश पे काम मिला तो उससे भी कुछ खर्चे में जुड़ा। ये उस टाइम की बात है जब जॉब नहीं थी, देख रहा था उबर के साथ साथ ये भी करा। फिर मेरे को मिल गई वॉलमार्ट में, तो फिर तो चलता ही है सब। फिर उसके बीच में भी मैंने शायद क्लीनिंग की भी जॉब की थी 1-1.5 महीने। एक अंकल थे, उनके 2 घर थे, वहां पे मैं क्लीनिंग का काम करता था, वो $15 पर आवर देते थे, तो वहां से भी पैसे जोड़े मैंने।
और वहाँ वो जॉब रेफरेंस से मिली या कहाँ से? क्लीनिंग वाली मेरे लैंडलॉर्ड के वो दोस्त हैं बहुत अच्छे, तो मैंने अपने लैंडलॉर्ड को बोल दिया था कोई भी कैश पे काम हो तो बताना, तो उन्होंने उनको बताया, फिर करा, तो उनको ये भी काम अच्छा लग गया कि अरे बढ़िया सफाई करता है, इसको रख लो। फिर 1 महीने की, फिर मैं 5 दिन वॉलमार्ट में कर रहा था, फिर गवर्नमेंट ने रूल चेंज कर दिया ना कि अब सब बच्चे 40 घंटे करो, कोई लिमिट नहीं है। बिल्कुल। तो मैं 5 दिन वहां कर रहा था, मैं कहा अब तो ठीक ही है, कमा रहा हूँ बढ़िया, क्या करना है इसको, तो हटा दिया उसको। फिर मैंने वो अपने दोस्तों को दे दी मैंने, जो जिसके पास जॉब नहीं थी, फिर उन्होंने करी वो कुछ दिन। आते हैं आपके मेनली नाइग्रा कॉलेज पे, ओके। क्या रिव्यूज हैं आने के बाद? हाँ, नाइग्रा कॉलेज के रिव्यू तो बेसिकली सबसे पहले तो नाइग्रा कॉलेज हर बंदे को ऑफर लेटर दे देता है, कोई भी अप्लाई करे XYZ 2 से 3 दिन में ऑफर लेटर आ जाता है नाइग्रा से। और बात करते हैं कि क्या रिव्यू हैं, तो मेरे पर्सनल उससे मेरे को पसंद आया, क्योंकि बैक ऑफ द माइंड हमारे क्या होता है, कनाडा जाना है पैसा कमाना है, पढ़ने का तो नहीं होता। तो इतना लीनियंट है कि वो आपके ऊपर इतना प्रेशर नहीं करता PPT प्रेजेंटेशन असाइनमेंट्स के लिए। मैंने ज़्यादा पढ़ाई भी नहीं करी, ठीक ठाक पढ़ाई करी, और मैं अच्छे नंबर से पास आउट होकर दूसरा कोर्स कर रहा हूँ, तो सेमेस्टर भी खत्म होने वाला है। तो मेरे को तो अच्छा लगा, लेकिन बाकी बंदों जो मेरे यार दोस्त हैं उनको नहीं पसंद आता, कहते क्या है यार ये छोटा सी बिल्डिंग है, इतना सा क्लासरूम है, कुछ पढ़ाते नहीं है ये। बट मेरे को ठीक लगा। और अगेन सब्जेक्टिव है ये चीज़, अगर कोई किसी का ऑब्जेक्टिव प्रॉपर आके यहाँ पे पढ़ना है। कोर्स करना है सो उसके लिए ठीक तो नहीं है उसके लिए नाइग्रा ठीक, उसके लिए फिर बड़े कॉलेजेस हैं, अपना यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो है, सेंटिनियल है, नाइग्रा है यहाँ, सॉरी नाइग्रा नहीं, सैनिका, प्रॉपर पढ़ाई है यहाँ। अगर किसी को ये है कि हाँ तुमको शिफ्टें लगानी है और साइड से कॉलेज चलता रहे, इतना प्रेशर नहीं है, तो हाँ। आपका बेसिक आपको फैमिली सपोर्ट करना हाँ, मेरे को तो बस ये था कि अपना जब तक पढ़ाई, क्योंकि वही सबसे इजी मेथड है आने का, स्टडी परमिट, वैसे आके अपना फैमिली संभालना है ऐसे करके, तो मेरा वही था मेन। मैं अकेला क्या, मेरे जैसे बहुत होंगे नाइग्रा में जो ऐसे आए होंगे, और बाकी पढ़ने वाला तो मुझे नहीं लगता। हाँ, पढ़ने वाले कौन है, जैसे नाइग्रा का क्या है कि यहाँ पे इंटरनेशनल ही स्टूडेंट्स हैं मेरे कैंपस में। अच्छा। यहाँ लोकल कैनेडियन कोई नहीं है वहाँ पे, तो लाइक कोई नाइजीरिया से है, वो इतना पढ़ते हैं, वो लिटरली पढ़ते हैं, और हम उनको देख के हैरान रहते हैं, भाई क्या पढ़ रहे हैं ऐसे, तो वो पढ़ते हैं, उनके लिए अच्छा है। जिसको सिर्फ ये शिफ्ट विफ्ट करना है उसके लिए ठीक है, प्रेशर नहीं है इतना वहाँ पे, आपको लीनियंसी देके काम ठीक चल जाता है। काम ठीक चल जाता है। हाँ, और भी कॉलेजेस हैं। मैं जब दूसरा कोर्स ले रहा था अपना, तो मेरे को बोला कि एक्सप्लोर कर, दूसरे कॉलेज में जा, इतने पैसे लगा रहे हैं, नई चीज़ें। बट मेरा था कि मेरे को करना है क्या है, मैं यहाँ से फैमिलियर हूँ, हर चीज़ पता है मेरे को यहाँ की कैसे क्या काम करती है, टीचर्स भी फैमिलियर हैं, कैसे मार्क्स देंगे, तो मैंने वही लिया, तो मेरा ठीक चल रहा है। मेरे जो दोस्त दूसरे कॉलेज में गए वो रोते हैं, अरे यार कहाँ आ गए, हमें इससे अच्छा नाइग्रा ही था, वहीं ले लेते हैं हम। और जिसको सच्ची में पढ़ना था वो और भी अच्छे कॉलेज में चले गए, पता नहीं क्या बोलते हैं उसे, PSW बोलते हैं क्या, कुछ होता है ऐसा, तो उसमें कुछ पढ़ रहे हैं, सपोर्ट वर्कर। हाँ, ऐसा कुछ कर रहे हैं। हमारा ये था कि ठीक है चलने दो जो चल रहा है। और मैंने लास्ट मोमेंट पे लिया था ना, तो मेरे को मिल भी नहीं रहा था कुछ, फिर नाइग्रा ने डिस्काउंट भी दे दिया कि चल भाई तू पुराना स्टूडेंट है तो तेरे को $2000 का डिस्काउंट दे देते हैं। तो अगर आप पहले एक कोर्स कर चुके हो तो नए कोर्स में आपको डिस्काउंट दे देते 2000 का दिया, वो भी कैसे चूना लगा के, तो तुम कैसे, पहले सेमेस्टर की फीस भरी, $1000 ऑफ। जब मैं फोन पे बात कर रहा था उस बंदे से, उसने ये साफ साफ नहीं बोला था कि तेरे को दूसरे सेमेस्टर में तब मिलेंगे $1000 ऑफ जब तू 80% लाएगा पहले सेमेस्टर में, समझ रहे हो क्या? सेकंड प्रोग्राम के फर्स्ट सेमेस्टर में 80 लाऊंगा तब मैं एलिजिबल होऊंगा उसके लिए। उसने ये बात नहीं बोली थी, बट मैंने पढ़ ली थी उस पर नोटिस बोर्ड पे, तो मेरे को पता था। फिर भी मैंने कहा $1000 तो बच ही रहे हैं ना, तो फिर मैं चला गया। और नेपाल वालों के लिए तो और अच्छा, उनको तो पता नहीं $1500 या $2000 ऑफ मिलते हैं डायरेक्ट, बिना किसी चीज के। ऐसा क्यों? 2-3 कंट्री है उनको ऑफ देते हैं ये मेरे नाइग्रा कॉलेज में? हाँ, नाइग्रा में। और उन्होंने फर्स्ट ईयर में ये भी किया था। जब इसके बारे में कुछ बताओ कि कौन सी कंट्रीज को ऑफ देते हैं और क्या। यार ये मेरे को कंफर्म नहीं है, मैंने पढ़ा था बोर्ड पे, वहाँ पे जो होते हैं बुलेटिन बोर्ड बोलते हैं, क्या बोलते हैं उस पे, कि नेपाल था और नॉट श्योर अफगानिस्तान था, क्या था, 3-4 कंट्री थी जिसको ये ऑफ देते हैं उनकी टोटल फीस पे। लाइक अगर मैं $9000 पे कर रहा हूँ इस बार, तो नेपाल वाले मेरे दोस्तों ने शायद 7500 की थी। ओके, ये डिफरेंस था। और इन्होंने एक चीज़ और गलत की थी हमारे साथ, जब हम आ गए थे यहाँ पे फर्स्ट ईयर में, तो इन्होंने क्या करा, फीस बढ़ा दी हमारी ऑल ऑफ सडन। तो कोई बेचारा भर रहा है $1000, कोई $2000, कोई 1500 भर रहा है। बट मेरा ठीक था, मेरे को $30 और रिफंड मिले, क्योंकि मैं इंडिया से ही ज़्यादा भर रहा था। ओके। हाँ, तो मेरे को वहाँ भी बच गया मैं। इसीलिए मैं अपने हर स्टेप पे सेटिस्फाइड रहता हूँ कि ठीक चल रहा है मेरा, मैं नहीं रोता कि कनाडा आ गया, गलती कर दी।
पर ये मैंने काफ़ी स्टूडेंट से सुना है अभी कि आपकी फीस बढ़ा दी जाती है आते ही कुछ टाइम में। हाँ, ये मेरे को नहीं लगता कि ठीक करते हैं लोग। टाइम पीरियड भी नहीं देते कुछ, बस बोल देते हैं कि फीस बढ़ गई आपकी इतनी, इतने % महीने भर में भरना है। नहीं भरोगे तो क्या होगा, टाइम टेबल नहीं चूज करने देंगे आपको, जिससे आप अगले सेमेस्टर में एनरोल नहीं हो पाओगे। तो फिर बंदा करता है, और उस टाइम जब नया आता है तो GIC होती है उसके पास, तो वो वहां से निकाल लेता है, या फिर यार दोस्तों से या जैसे भी करता हुआ करते हैं। बंदों ने करा, साथ वालों ने। एक ये भी रीजन था कि लोग मेरे को बोल रहे थे नाइग्रा में मत जा, कि फीस बढ़ा देंगे। अभी वो डिस्काउंट दे रहे हैं, फीस बढ़ा देंगे। अभी भगवान, अभी तो बढ़ाई नहीं है, मैंने भर दी, तो अभी कोई दिक्कत नहीं है। और इन कैंपस जॉब्स वगैरह अवेलेबल है नाइग्रा कॉलेज में? हाँ, इन कैंपस जॉब्स अवेलेबल हैं, लेकिन वो मेरे को तो 1.5-1 साल में पता ही नहीं चला कब पोस्ट होती है, कब कौन कहाँ से ले जाता है। इनकी कुछ अपनी पर्सनल वेबसाइट है, बोलते हैं वहाँ डालते हैं, मैं तो देखता रहा, कभी मिली नहीं मेरे को। वहाँ पे करते हैं बच्चे, वहाँ पे काम, पढ़ते भी हैं, काम भी करते हैं। और शायद से उनकी कोई वो भी नहीं है कि जैसे मैं हूँ, मैं 20 घंटे ही कर सकता हूँ, वो वहाँ करेंगे तो कोई 20 घंटे का सीन नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। हाँ, वो कर सकते हैं वहाँ पे कितना भी। और बाकी इनकी कुछ वेबसाइट है, वहाँ पे ये जॉब पोस्टिंग भी करते हैं, लाइक कि कोई इंटर्नशिप आ रही है तो वहाँ जॉब पोस्ट कर दी। एलुमिनी हैं बहुत सारे, वो वहाँ से देख सकते हैं। तो ये सब करते रहते हैं, इनका पोर्टल है अपना। और कोर्सेज में मेनली बिजनेस कोर्सेज ही हैं नाइग्रा कॉलेज में? हाँ, वैसे बस बिजनेस ही हैं, अलग अलग तरीके के नाम दे दिए हैं। इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट, बिजनेस मैनेजमेंट, बिजनेस मार्केटिंग, घूम फिर के सारे यही हैं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, शायद कंप्यूटर से रिलेटेड कोई है, सेल्स एंड मार्केटिंग है, ये सब कोर्स हैं। और फीस स्ट्रक्चर कुछ चेंज हुआ है पिछले 1-2 साल में नाइग्रा का नहीं, सेम ही है। Same। जितना बढ़ाई दी होगी, मैं बता रहा हूँ ना, पिछले बार बढ़ाई थी तो इस बार भी अभी तो नहीं बढ़ाई। लाइक सपोज करो अगर मैंने इंडिया से 18,000 भर के आया था मैं, तो यहाँ के इन्होंने 1,000 और बढ़ा दी तो 19,000 हो गए। तो मे भी इस साल जो आ रहे हो या आ चुके हो, 19,000 भरी हो। नाइग्रा कॉलेज के काफी सारी चीजें डिस्कस कर ली नाइग्रा कॉलेज के बारे में। हाँ हाँ, कोई नहीं। जो बच्चे इंडिया में हैं अभी और नाइग्रा कॉलेज में एनरोल करने की सोच रहे हैं अभी, क्या मैसेज रहेगा उनको? बताओ। क्योंकि वैसे कोई दिक्कत नहीं है, नाइग्रा से खराब है ये वो, मैंने बोला कि ठीक है, मैं सेटिस्फाइड। लेकिन वही सेम वर्क परमिट वाला सीन है। अगर नाइग्रा आज भी वर्क परमिट दे रहा होता तो ठीक था, आ जाओ। लेकिन अब वो वर्क परमिट ही नहीं दे रहा। मेन पर्पस तो सबका यही है ना, ये तो किसी का है नहीं 25-30 लाख लगा के आके 2 साल पढ़ के वापस चले जाए, चाहिए उसको भी वर्क परमिट। तो फिर नाइग्रा दे नहीं रहा तो कोई वर्थ इट है नहीं उसका। और अगर आपको इतना लगाना ही है, फिर आप UFT, UBC या सेनेका में क्यों नहीं जाओगे? सैनिका या यॉर्क में क्यों नहीं जाओगे? इसमें क्या है, यॉर्क मिल ने भी फीस बढ़ाई थी, पता है आपको? यॉर्क मिल नहीं, यॉर्क यूनिवर्सिटी। यॉर्क यूनिवर्सिटी ना, मैं समझ गया, मेरा दोस्त आया था, उसी में आया था पहले। तो 1 सेमेस्टर में उसकी फीस बढ़ा दी। ये फीस बढ़ाने का बड़ा गंदा करते हैं। तो इसमें क्यों नहीं जाएंगे कि ये कॉलेजेस पढ़ाई कराते हैं, इनमें पढ़ना पड़ता है। जो मेरे यार दोस्त हैं इसमें, सैनिका, सेंटिनल में, ये पढ़ते हैं, लिटरली पढ़ते हैं। और मैं नाइग्रा में, मैं उनके मुकाबले नहीं पढ़ता बिल्कुल, जितना वो पढ़ते हैं। तो अगर आना ही है तो फिर ऐसे कॉलेजेस में आओ, और पढ़ाई पे ध्यान देना पड़ेगा, प्रॉपर पढ़ाई की तरह पढ़ाई को लेना पड़ेगा। हम तो थोड़ा लीनियंट हैं कि ठीक है भाई, हो जाए ऐसा वाला। वहाँ से कंटेंट क्रिएशन में कैसे आ गई? मैं बेसिकली कंटेंट क्रिएशन में ऐसे आया कि मैं जब आया ही था यहाँ पे, तो 2 महीने बाद कोई इंसिडेंट ऐसा हुआ, एक मेरा जो भी लाइफ में था वो चला गया। कि वैसे चला गया मीन्स हालातों की वजह से हम अलग हो गए। तो अभी यहाँ नए देश में आया मैं, सब कुछ अकेला अकेला, बड़ा खाता था मेरे को, कैसे करूँ, खूब परेशान होता था। तो मैं क्या करा कि अपना मन हल्का करने के लिए पैदल चला, स्लोमो किया, कोई सैड ऑडियो लगा दी, प्यार वाली या ब्रेकअप वाली, ऐसी कुछ ऑडियो लगा दी। कई दिन तक ऐसी डालता रहा। फिर सब कहते थे जब डाल रहा है तो अच्छा डाल। मैं कहता मेरे को अच्छा लगता है, मेरा मन हल्का हो जाता है ऐसी। जैसी थोड़ा ऐसे घबराहट हुई, एंजाइटी हुई, वीडियो बनाई, डाल दी, थोड़ा देर ठीक लगा। फिर धीरे धीरे ऐसे ही मन, सब बोलते थे अच्छा डाल, कुछ डाल रहा है तो लोग देखेंगे, ये करेंगे। फिर मैं वो मंदिर गया था मैं एक दिन, दुर्गा मंदिर, नवरात्रि पे, तो मैंने वो रिकॉर्ड करके डाल दी। तो वो वीडियो उठी वहाँ से, 10,000 पहुंची पहली वीडियो। फिर वहाँ से तब व्यूज आए तो लगा यार सही है, अब डालते हैं कुछ ऐसे ही। फिर ऐसे ही करते करते बनाते गया, तो अभी ठीक चल रहा है, आपके सामने बैठा हूँ। और फर्स्ट मिलियन व्यूज कैसे हिट किए? फर्स्ट मिलियन व्यूज ऐसे हिट किया था, कौन सी वीडियो थी वो, हाँ, तारक मेहता तो जानती होगे। मैं खाना बना के लैपटॉप लेके बैठा तारक मेहता देखने के लिए। फिर मैं कहा चल इसको रिकॉर्ड करके डाल देते हैं, बेसिकली सारे ही करते हैं। वो डाल दी, वो आज 3.7 मिलियन है। फिर आइडिया लग गया तो काफ़ी हैं वीडियोस अब जो मिलियन में हैं, पसंद
फिर जो कुछ वीडियोज ऐसी हैं जो लगता है ये तो बूम है और वो बिल्कुल फुस्सी बम है, कुछ नहीं है उसमें। जब स्टार्ट किया था तब लोग मतलब वो भी करते थे सामने से कि अरे भाई कंटेंट क्रिएटर, वैसे कि कंटेंट क्रिएटर टॉन्ट वाला नहीं होता ऐसे करके, वैसे। तो अभी मतलब पब्लिक में लोग पहचान जाते हैं कभी कभी, तो मेरे को अच्छा लगता है। मैं आप ही क्या बताता हूँ, मैं अभी जैसे ही लो फील करता हूँ ना, कुछ अच्छा हो जाता है। मैं बड़ा लो फील कर रहा था, अरे क्या कंटेंट ये वो, तो एक मंदिर गया था, वहाँ एक बंदा मिल गया, ओ अभिषेक आई सॉ योर वीडियो ये वो। फिर पंचवटी स्टोर में एक लड़की ने पहचाना। फिर बस में भी लोग मिलते हैं तो बाद में टेक्स्ट आता है आई सॉ यू इन दिस बस ये वो। फिर जिस दिन आपका मैसेज आया ना, उससे एक रात पहले भी मैं बड़ा लो फील कर रहा था कि अरे यार ये है वो है। सुबह आपका मैसेज आया, चलो कुछ तो अच्छा हुआ। फिर वहां से एक वो मिल जाती है मोटिवेशन की चल करते रहते हैं। बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, मैंने 2016-17 में यूट्यूब पे भी काम किया था, जब सारे ये हर्ष बेनीवाल एल्विश नहीं स्टार्ट करा था। उसी टाइम मैंने भी वाइन्स बनाना स्टार्ट किया था, मेरा चैनल भी मोनिटाइज हुआ था। अच्छा। हाँ, बट क्या था कि दिमाग नहीं चला इतना कि कैसे क्या करना है, ये करना है वो करना है, तो छोड़ दिया फिर साल भर में। वो रिग्रेट होता है, अगर वो ना छोड़ते तो शायद बहुत आगे निकल नहीं, जाते। रिग्रेट नहीं होता, रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, घर को भी देखना था। मैं 11th फेल हो गया था, तो उसके बाद यही करने लगा। फिर चीजें समझ में आई कि बड़े हो रहे हैं, छोड़ते हैं उसको, करते हैं काम वाम। और वीडियोज भी इतनी नहीं चलती थी मेरी, और एक प्रॉपर टीम चाहिए करने के लिए। तो अभी लगता है कि शायद उस टाइम वो ना हुआ, आज हो जाए शायद, तो इसलिए भी करता रहता हूँ मैं। और शायद वो एक सीड थी जो उस टाइम थी अंदर, हाँ, जिससे आज हिम्मत मिले आज करने की। हाँ, तो पुराने हथियार आज काम आते हैं सब। और कंटेंट क्रिएशन जो लोग शुरू कर रहे हैं अभी, उनको क्या मैसेज होगा? जो शुरू कर रहे हैं यही है, मैं भी अभी वैसे तो नए ही हूँ, मैं क्या ही बताऊँ, बस लगे बट रहो। स्टिल कुछ लोग इवन फेस भी नहीं कर पा रहे अभी कैमरा, दे आर जस्ट थिंकिंग टू स्टार्ट। हाँ, मैं ही हूँ जो मैं फेस नहीं कर पाता था। मेरे को मेरे दोस्त बोलते थे कि कैमरे में बोला कर, मैं कहता हूँ भाई नहीं बोल पाऊंगा। बट क्या करता था मैं, जैसे रात में खाना वाना खा के टहल रहे हैं अकेला, कैमरा खोल के खुद से बात कर ली मैंने 3-4 बार। कभी भी सैड फील करा, कैमरा खोल के रिकॉर्ड कर लिया, जो पोस्ट नहीं करना है। फिर वहां से हेजिटेशन खोलने लगी मेरी कि कर सकता हूँ। फिर एक मेरे को वो आ गया प्रमोशन, तो वो तो मेरे को रिकॉर्ड करना ही था नहीं हो, तो फिर वहां से मेरी हेजिटेशन खुल गई। और जो रिकॉर्ड कर रहे हैं स्टार्ट, यही है, करते रहो। कितने होते हैं कि वीडियो छोड़ देते हैं, लाइक सैचुरेशन पीरियड तो आता ही है, मेरे ही आया था 1 हफ्ते एकदम वीडियो सारी डाउन। फिर मैं रुका नहीं, मैं करते रहते हैं, कौन से पैसे ही लग रहे हैं मेरे इसमें। फिर उठ गई, 3-4 लगातार उठ गई, फिर अभी आजकल फिर डाउन जा रही है। तो ये तो चलता रहता है, करते रहना पड़ेगा। एट लास्ट पॉडकास्ट को एंड की तरफ से जाते हुए आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। कुछ रियलिटीज हैं जो शायद इंडिया में बैठे लोग नहीं जान पाते कनाडा के बारे में, वो चाहे एक कंटेंट क्रिएटर को वीडियो में देखना हो, चाहे किसी जॉब के बारे में कोई वीडियो देखना हो कि यहाँ कोई दिक्कत नहीं है और एवरीथिंग गुड, ओके। या फिर कोई जीआईसी के बारे में हो, या किसी कॉलेज के बारे में हो कि आप आ जाओ बाकी सब हो जाएगा। हाँ, तो इसका क्या सीन है, सबसे पहले बात करते हैं कंटेंट क्रिएटर की। मैंने वीडियो बनाता हूँ, लोगों के मैसेज आते हैं, भाई आप तो बहुत मजे कर रहे हो कनाडा में, मेरे को ही बुला लो। अननोन बंदों के। एक वीडियो डाल दी थी मैंने कि वो मिर्ज़ापुर का डायलॉग है कि आए तो शुरू तो मजबूरी में किया था, तो ऐसे ही कनाडा आए तो मजबूरी में थे, अब मजा आ रहा है। अब वो मैं जब उस पोजीशन पे बैठा था ना, मैं लेक वेक के सामने बैठा था, बड़ा अच्छा ऐसा लग रहा था, मैं ही हूँ जो हूँ, तो उस टाइम मैंने वो डाल दी। अब लोगों को लग रहा है इसको सच्ची में मजे आते हैं, लेकिन मजे तो हैं, यहाँ सजा भी बहुत है, मजे हैं। तो सोशल मीडिया को देख के नहीं जज करना चाहिए। उनको लगता है कि भाई रील है तो मजे ही मजे हैं। तो एक तो सोशल मीडिया को देख के नहीं जज करना चाहिए कि ऐसा डाल रहा है। दूसरा क्या बोला था आपने कि कॉलेजेस का तो यही है कि पढ़ने वाले कॉलेजेस भी हैं और ना पढ़ने वाले कॉलेजेस भी हैं। इंडिया से यहाँ की ग्राउंड रियलिटी बहुत अलग है। और क्या पॉइंट्स थे? इंडिया में तो लोग एसओपी लिखने के भी पैसे दे रहे हैं। हाँ, देते इंडिया हैं। में आपसे एजेंट्स पता नहीं कितने कितने लाख रुपए ले रहे हैं जस्ट टू फाइल योर वीजा। एजेंट्स का ही खेला है, बाय द गॉड ऑफ ग्रेस मेरे को एजेंट बहुत अच्छे मिले थे। कोई चार्ज नहीं था उनका, पूरी कंसल्टेंटी है बड़ी, कंसल्टेंसी बोलते हैं क्या, गलत बोल दिया ना? कंसल्टेंसी। हाँ, तो जो भी है खूब बड़ी थी। तो उन्होंने, उनका खाली क्या है, हमें ऑफर लेटर लगाना टिल वीजा तक का काम है। उनका जो भी चार्जेज है वो उनसे है, कॉलेजेस से। तो मेरे को सही मिला था। एसओपी वगैरह उन्होंने मेरे को फॉर्मेट भेजे, मैंने खुद लिखी, फिर उन्होंने क्रॉस चेक किया, तो जो ठीक था उन्होंने खुद ठीक कर दिया। और बाकी करते हैं बंदे, जिसके एजेंट ऐसे मिल जाते हैं 50-50 हज़ार लेने वाले, लाख रुपए लेने वाले, वो करना पड़ता है, तो करते हैं एसओपी भी। अगेन काफ़ी बात हुई नायरा कॉलेज पे भी, कंटेंट क्रिएशन पे भी।
थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द मग टॉक्स। Thank बहुत you, मजा आया बात करके। बिल्कुल मेरे को भी Thank you अच्छा लगा, very कुछ नया much. एक्सपीरियंस किया आपके साथ। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच।